हेलो एवरीवन। आज हम फिर से आ गए हैं। वेनसडे है आज और 24 जनवरी है और आज हम फिर से एक नई जर्नी को जानने के लिए आपके सामने लेके आए हैं एक नई लेडी को जो अपना बिजनेस तो करती है, साथ ही साथ आप लोगों को इंस्पायर करने के लिए बहुत अच्छी स्टोरी भी लेके आई है और उनकी जर्नी से हम क्या सीख सकते हैं वो आज हम देखेंगे। सो लेट मी इनवाइट दीपाली वोरा जो कि एक ग्राफोलॉजिस्ट, हैंड राइटिंग और आपकी जो सिग्नेचर है उसको देख के आपके आपका व्यवहार कैसा है, आप कैसे करते हैं, वो सारी चीजें आपको बताते हैं और हम ज्यादा उनसे ही जानेंगे। दीपाली जी, मुझे आपका फेस नहीं दिख रहा है। इज इट ओके? नहीं, जस्ट मिनट, मेरे में कुछ प्रॉब्लम है। हाँ, मुझे आप या क्लियर दिख रहे हैं। आपको हम दोनों का फेस दिख रहा है ना? ओके। क्लियर। ओके, ये मेरा लास्ट टाइम भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम हुआ था। मुझे तो मैं एक ही दिख रही हूँ। जी। ओके, कोई बात नहीं। हाँ, हेलो दीपाली जी, गुड इवनिंग। एंड आज आपका स्वागत है स्पीक विद डेनिशा में, जहाँ पर हम एंटरप्रेन्योर्स की जर्नी को शेयर करते हैं, उनसे इंस्पिरेशन लेते हैं, उनकी जर्नी में जो हर्डल्स आए, जो सक्सेस मिली, जो चीजें उन्होंने की, उसके बारे में हम जानते हैं और अल्टीमेटली उसके बिजनेस के बारे में हम जानते हैं। तो स्वागत है आपका स्पीक विद डेनिशा में। माई सेल्फ डेनिशा शाह। मैं अपग्रेड इंडिया में एज अ को फाउंडर वर्क करती हूँ, जहाँ पर हम वीडियो कंटेंट मार्केटिंग के थ्रू आपके बिजनेसेस को विजिबिलिटी दिलाने का काम करते हैं और साथ ही साथ आपका मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग स्ट्रांग हो उसके रिगार्डिंग हम काम करते हैं। तो यस दीपाली जी, आपका इंट्रोडक्शन दीजिए शॉर्ट में, फिर हम हमारा कन्वर्सेशन शुरू करते हैं। जी। नमस्ते एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल, लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड डेनिस शाह एंड अपग्रेड इंडिया। एंड आज जो भी व्यूअर्स ये लाइव देख रहे हैं उनको भी थैंक यू सो मच। और इन फ्यूचर ये जो वीडियो देखेंगे उनको भी थैंक यू सो मच। मेरा नाम दीपाली वोरा। बेसिकली मैं बॉम्बे से बिलोंग करती हूँ एंड आफ्टर मैरिज अहमदाबाद सेटल हूँ। और 2018 से मैं वाओ, इस फील्ड में हूँ। सुपर, ग्रेट दीपाली जी। सो एज अ एंटरप्रेन्योर आप अपने आप को कैसे डिफाइन करते हो? आई एम अ हैप्पी माइंड हैकर। वाओ, दिस इज ग्रेट, को सुपर। हम अपनी लाइफ में कैसे हैक कर सकते हैं या, और ये गाइडेंस मैं देती हूँ। इन शॉर्ट, अ लाइफ वाओ, ट्रांसफॉर्मर। ग्रेट, सुपर। सो यू आर लाइक, आई कैन से इन माय वर्ड्स कि आप लोगों की जिंदगी बदलने का काम कहीं ना कहीं करते हो। जितना मैंने देखा है, जी। मैंने आपके बारे में जाना है। सो इट्स अमेजिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी वी कैन से, कि जहाँ पे आप लोगों की जिंदगी को कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्म करने के लिए आप काम करते हो। इट्स अमेजिंग, थैंक यू सो मच। सो दीपाली जी, हाउ डज योर जर्नी स्टार्ट? लाइक आपका जो ये अभी आप जो बिजनेस कर रहे हो, जो एंटरप्रेन्योरशिप की लाइफ में अभी आप अपने मंथ, अपने डेज पास कर रहे हो, तो ये जर्नी शुरू कैसे हुई थी? ओके। मैंने अपनी लाइफ में 2018 में सबसे पहला एक सेमिनार अटेंड किया था। ओके। वो था ट्रांजेक्शनल हम्म। एनालिसिस, जो कि था कम्युनिकेशन स्किल्स हाँ पे था। हाँ। इट वाज लाइक हाउ वी कम्युनिकेट विद आवरसेल्फ एंड विद अदर्स। ओके। तो वो सेमिनार अटेंड करने के बाद मैंने वहां पे जो कुछ भी सीखा, जो कुछ भी समझा, एग्जैक्टली मैंने सेम डे अपनी लाइफ में वाओ, अप्लाई किया था। एंड विद इन 24 आवर्स मुझे पॉजिटिव रिजल्ट मिला। सुपर। सो मैंने डिसाइड किया था कि अगर 3 आवर्स की लर्निंग के बाद मैं अप्लाई करती हूँ एंड मुझे रिजल्ट मिल सकते हैं, तो मेरे जैसे काफी लोग हैं जो इस टेक्निक से या इस नॉलेज से अनअवेयर हैं, यस। जो मैक्सिमम कंफ्यूज ही रहते हैं, यस। जो एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ के साथ जीते हैं कि भाई हमारी लाइफ तो बस यही है, आगे कुछ होने वाला नहीं है। या। तो मुझे लगा कि मुझे इन लोगों की इस इमोशनल डैमेजेस की जो स्टेट ऑफ माइंड है, इससे मुझे इनको बाहर निकालने में हेल्प करनी चाहिए। वाओ। मुझे इनका सपोर्ट सिस्टम बनना चाहिए। सो
मैंने डिसाइड किया था कि मुझे साइकोलॉजी के बारे में और जानना है। एंड फर्स्ट मोडालिटी मैंने ये ग्राफोलॉजी चूज की। एंड मेरी जर्नी यहीं से स्टार्ट वाओ, हुई। सुपर। मतलब आप आपने जो कोर्स चूज किया कि लोगों की लाइफ में मुझे कुछ करना है, दिस इज अमेजिंग अगेन। हाँ, राइट। सो दीपाली जी, आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिली कि यही फील्ड में जाना है? मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो ये कोर्स है, उसको भी बहुत सारी चीजें जो सॉल्व करती है, राइट? कि आप कुछ और भी कर सकते थे, बट व्हाई दिस फील्ड, लाइक ग्राफोलॉजी, एनएलपी, व्हाई दिस फील्ड? हु इंस्पायर्ड यू? माई पैशनेट एटीट्यूड टुवर्ड्स माई वाओ। सेल्फ, इसी चीज ने मुझे इंस्पायर किया। सी जैसे ही मैंने पहले खुद से काम करना स्टार्ट किया, मैंने खुद में बदलाव लाए एंड मुझे रिजल्ट मिला। उसी दिन मैंने डिसाइड किया था कि मुझे ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में और डीपली जानना है, समझना है, सीखना है। बैक ऑफ माइंड चल रहा था कि आई कैन डू इट एंड आई विल डू इट। तो मुझे ऐसी पर्सनालिटी बनना था कि जिसमें मैं लोगों को ट्रॉमा से बाहर निकाल सकूं, वाओ। लोगों के फेस पे स्माइल ला सकूं एंड खुद पे प्राउड फील कर सुपर। सकूं। तो मैंने जर्नी स्टार्ट की, स्टेप बाय स्टेप करती गई मैं। एक्चुअली जो मुझे रिजल्ट मिला था, वो जो मोमेंट था, वो मोमेंट ही मेरे लिए इंस्पिरेशनल बन गया। वाओ, ग्रेट। सो दीपाली जी, आप आपने बोला कि आप 2018 से ये काम जो है कर रहे हैं और एंटरप्रेन्योर की जर्नी में आए हैं। तो इतने सालों में कुछ ऐसा हुआ कि जहां पर आपको लगा कि अभी मैं ये काम नहीं कर पाऊंगी, या फिर मैं फेल हो गई हूँ, या फिर मुझसे अभी आगे नहीं बढ़ा जा सकता? क्योंकि एज अ लेडीज बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, और एज अ बिजनेस पर्सन भी बहुत जी। सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो कुछ ऐसी सिचुएशन या फिर कुछ ऐसा प्रॉब्लम अगर आप शेयर कर पाओ, एंड वो सिचुएशन से आप बाहर कैसे निकले? मतलब अभी आप जो बिजनेस स्टार्ट किया था वही बिजनेस में है, आपने कोई फील्ड चेंज नहीं की, तो आपको मिस्टेक, फेलियर्स तो आए ही होंगे। तो वो फेलियर क्या था, और वो फेलियर में से आप बाहर कैसे आए और ये कंटिन्यू कैसे रखा? ओके। वेल, पहले मैं भी एक नॉर्मल सी और रूटीन सी लाइफ जीती थी। uh, मुझे भी मतलब मैं भी बहुत मिस्टेक्स करती थी। लाइक एक ही थॉट को पकड़े रहना। फिर मेरी लाइफ में भी सेटबैक्स आए, चैलेंजेस आए। तो उसे फेस करना मेरे लिए इतना इजी नहीं था। हम्म। मैं भी रोती थी, डिप्रेसिव थॉट्स आना, ओवर थिंकिंग करना, या एंजाइटी फील करना। ये सारी चीजें मेरे साथ भी होती थी। ओ। कभी कभी मुझे समझ नहीं आता था कि मैं पॉजिटिव रहने की कोशिश तो करती हूँ, लेकिन जो सिचुएशन है उसे फेस करना मेरे लिए, मुझे क्यों हैवी लगता था। हम्म। लेकिन जब मतलब मैंने एनएलपी को समझा, एनएलपी के टेक्निक्स को समझा, एनएलपी के कॉन्सेप्ट को समझा, तब मुझे समझ में आया कि लाइफ में फेलियर जैसा कुछ है हाँ। ही नहीं। एनएलपी थ्रू मुझे समझ आया कि देयर इज नो फेलियर, देयर इज ऑलवेज अ फीडबैक। यस। मेरे मेंटर ने मुझे सबसे बेस्ट चीज यही सिखाई थी कि अगर हमें कुछ अचीव करना है, या हमें कुछ पाना है, या हमें कुछ लाइफ में सीखना है, तो अगर हम सीख नहीं पाते या अचीव नहीं कर पाते, तो सबसे पहले तो सिचुएशन या पर्सन को या। ब्लेम मत करो। हम ना अक्सर ऐसे करते हैं डैनिशा जी कि अगर हमें कुछ सीखना होता है या कुछ अचीव करना होता है, और अगर हम कर नहीं पाते, तो हम अक्सर ये बोलते हैं कि ये सिचुएशन थी, इस वजह से हम कर नहीं पाए। यस, एग्री। या सो इन सो पर्सन ने मेरे साथ ऐसा किया था तो हम कर नहीं पाए। यस। या सो इन सो पर्सन मुझे अच्छे से समझाते या अच्छे से सिखाते तो शायद हम कर पाते, है ना। तो मेरे मेंटर ने पहली नींव मेरी जर्नी में ये रखी कि अगर आपको कुछ सीखना है, कुछ अचीव करना है, तो अगर आप फेल हुए,
तो फेलियर मत समझो, अब आप उससे कैसे कर सकते हो उसके बारे में सोचो। एग्जैक्टली, ट्रू। तो अब जब कभी मेरी लाइफ में कोई अनवांटेड सिचुएशन आती है या कोई चैलेंज आता है, तो मैं सबसे पहले ये सोचती हूँ कि अब मुझे ऐसा क्या ऐड करना है जिससे मुझे बेटर आउटपुट मिले, यस। या मुझे ऐसे क्या एक्शंस लेने चाहिए जिससे मुझे बेस्ट रिजल्ट मिले। सुपर। सो नाउ ऑनवर्ड्स मेरी लाइफ में फेलियर वर्ड है ही सुपर। नहीं। अमेजिंग। Wonderful. Same here. I believe in this same thought regarding failure or mistake, whatever we can say. क्योंकि जैसे आपने बोला फेलियर जैसा कुछ है ही नहीं। फेलियर वर्ड के रिगार्ड्स में हम बोले तो फेलियर है, लेकिन जैसे सिचुएशंस के रिगार्ड में बोले तो फेलियर जैसा कुछ नहीं है। क्योंकि जो भी चीज हम करते हैं अगर उसमें कुछ कमी रहती है तो उसके हिसाब से वो 100% कंप्लीट नहीं होता। अगर 100% कंप्लीट नहीं होता तो हम बोलते हैं, मतलब पूरा समाज बोलता है कि दिस इज फेलियर। बट इट इज नॉट अ फेलियर। यू कैन स्टार्ट ओवर देयर। वहां से फिर से स्टार्ट करो, और जो नहीं किया था, जो परफॉर्म एग्जीक्यूशन प्रॉपर नहीं हुआ था, उसको एनालाइज करके फिर से वो स्टार्ट करो और फिर से वो कोशिश करो, तो डेफिनेटली जी। वो आपको 100% आपका आउटपुट वहां पे मिलेगा। तो वहां से आपको सीखने को जी। मिला कि मुझे ये ऐड करना चाहिए, मुझे ऐसा भी करना चाहिए। मानो कि बिजनेस में ही है, तो अगर एक एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो रिजल्ट इतना नहीं मिलता, तो हम मानते हैं, लोग बोलते हैं कि सोशल मीडिया से कुछ रिजल्ट नहीं मिलता, मेरे पैसे फेल गए। बट आप रेगुलरली करोगे तो आपको डेफिनेटली सक्सेस वहां पे मिलेगी, आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर रिजल्ट मिलता है तो आप बोलते हो कि मैं सक्सेस हो गया। लेकिन फेलियर सक्सेस जैसा कुछ नहीं, जैसे दीपाली जी ने बताया। एवरी डे हमको ट्राई करना है, कुछ नया एडअप करते रहना है, तभी जाके जो हमें रिजल्ट चाहिए 100% वो हमें मिलेगा। सुपर दीपाली जी। थैंक यू सो मच, मेरे दिल की बात आपने बोली आज। सो दीपाली जी, एक चीज मैं पूछना चाहूंगी कि सक्सेस आपकी भाषा में आपके लिए सक्सेस क्या है? माई क्लाइंट सेटिस्फेक्शन इज माई सक्सेस। वाह। मेरे पास जो भी आते हैं या जिनकी भी मैं एनालिसिस करती हूँ या मैं जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करती हूँ, तो उनसे उनको जो रिजल्ट्स मिलते हैं या उनके थॉट्स में जो बदलाव आते हैं और उनको जो सेटिस्फेक्शन मिलता है, वही मेरी सुपर। सक्सेस है। अमेजिंग। अगर इससे आगे हम बोले तो कुछ नहीं है, क्योंकि अगर क्लाइंट ही सेटिस्फाइड नहीं है आपकी सर्विस से, तो बिजनेस करने का या फिर एंटरप्रेन्योरशिप में आने का कोई मतलब ही नहीं है। सुपर। यस। बिल्कुल। सो दीपाली जी, आप आपकी जो एज है, लाइक आपके दो बच्चे भी है, और अभी आपने जिस एज पे स्टार्ट किया, तो आपके पास कुछ ऐसी एडवाइस भी रहेगी जो आप लोगों को दे पाओ कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसके पास कुछ कुछ आइडिया है कि मुझे ये करना है, माइंड में चलता रहता है। कोई जॉब पर्सन है, कोई हाउस वाइफ है, कोई कोई कुछ और काम कर रहा है पर उसमें मन नहीं लग रहा, उसको लग रहा है कि मुझे ये करूंगी, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, जो एग्जिस्टिंग कर रहा है वो पसंद नहीं है। ऐसी बहुत सारी सिचुएशन में लोग हैं, तो उनको अपने पैशन को फॉलो करना है। तो उनके लिए आपकी क्या एडवाइस रहेगी, ताकि आपका ये वीडियो देख के वो लोग उनको जो करना है वो शुरू कर पाए? सी आज के जो यंगस्टर्स है या जो भी वर्किंग पर्सन है, चाहे जिस किसी भी प्रोफेशन में है या जिस किसी भी फील्ड में है, एंड मेन हमारी सारी बहनें की जो पूरा घर संभालती है, तो वो भी किसी प्रोफेशन से कम नहीं है। मैं उस चीज को भी एक प्रोफेशन में ही सबसे गिनती बड़ा हूँ। प्रोफेशन है। जी। तो आप जो कुछ भी कर रहे हो, आपकी जो पर्सनालिटी है या आपके अंदर जो स्किल्स है, आपके अंदर जो पोटेंशियल है, तो आप गोल्स को अचीव या टारगेट क्लियर करने के लिए जो भी एफर्ट्स लगा रहे हो, या ये बहनें हैं जो पूरा घर संभालती है, तो घर संभालने के लिए जो वो एफर्ट्स लगाती हैं, जो डेडिकेशन उनका होता है, तो एक्सटर्नल वर्ल्ड में तो या आप बेस्ट ही हो। सबसे पहले
तो आप बस तो यही समझो खुद को। लेकिन ये जो सारी चीजें हैं जो आप एफर्ट्स लगा रहे हो, ये सारी एक्सटर्नल वर्ल्ड में बेस्ट है, लेकिन इंटरनल वर्ल्ड में पहले काम करें। या इंटरनल वर्ल्ड में पहले काम करे, वहां फोकस करे, वहां चेंज लाए। अगर इंटरनल वर्ल्ड में आप चेंज ले आए तो एक्सटर्नल वर्ल्ड में जो भी चैलेंजेस आएंगे आप डेफिनेटली ओवरकम कर पाओगे। यस, एग्जैक्टली, ट्रू। इनपुट अगर अच्छा रहा तो आउटपुट आपको बेस्ट ही मिलेगा। यप, सुपर। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आज के टाइम पे हमने बहुत सुना है कि आपको योगा करना चाहिए, आपको मेडिटेशन करना चाहिए, आपको माइंड रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज करनी चाहिए। वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर आपकी इनर सेल्फ सही है, हैप्पी है, खुश है, तो आपकी आउटर सेल्फ ऑटोमेटिकली खुश हो जाएगी, आपके आसपास के लोग भी खुश हो जाएंगे। राइट, सुपर जी अमेजिंग। जी दीपाली जी, आपने बताया कि ये जैसे शुरुआती के टाइम पे जो लोग हैं उनके लिए एडवाइस दी। अभी हम जानना चाहेंगे कि जो लोग कुछ ना कुछ बिजनेस कर रहे हैं ऑलरेडी, अभी ग्रोथ नहीं हो रहा, लाइक वो स्टक है, महीने के 50,000 आ रहे हैं तो 3 साल से 50,000 ही आ रहे हैं, महीने के 1 लाख आ रहे हैं तो 3 साल से 1 लाख ही आ रहे हैं, उससे आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो उनके लिए आपकी क्या एडवाइस रहेगी? आ, जिन्हें भी ये लगता है कि हम टारगेट्स को क्लियर नहीं कर पा रहे हैं या हम गोल्स को अचीव नहीं कर पा रहे हैं, या डे टू डे लाइफ में ये जो हाउसवाइफ्स है वो कुछ क्लासेस करके कुछ सीखना चाहती है लेकिन सीख नहीं पा रही है, राइट? तो क्या आपको ऐसा लगता है कि कभी कभी लाइफ में चैलेंजेस ही इतने आते हैं तो शायद डिसीजन नहीं ले पाते या कंफ्यूजन में ही रहते हैं, या ऐसे लगता है कि इमोशनल डैमेजेस की वजह से हम कर नहीं पाते, हम्म। या ओवर थिंकिंग करते हो, या डिप्रेसिव थॉट्स आते हैं, या कोई डर है, कोई गिल्ट, कोई शेम, हम्म। या फिर लेक ऑफ कॉन्फिडेंस रीजन लगता है, या लेक ऑफ स्लिप्स रीजंस लगते हैं, क्या है? हम्म। ये सारे मेंटल डिजीज क्या है? इट्स ऑल अबाउट माइंड गेम। अगर ये गेम खेलना सीख लिया, इस गेम को खेल के जीतना सीख लिया, समझो सारे चैलेंजेस खत्म। यस। कॉन्फिडेंस आपके हाथ में ही है, सक्सेस आपके हाथ में है। दैट्स व्हाई आई एम अ हैप्पी माइंड हैकर हियर। यस, डेफिनेटली। हमें सुपर, क्योंकि अगर माइंड से अगर आप खुश है, मन की शांति अगर है, तो आप कोई भी काम क्रैक कर सकते हो, कोई भी टारगेट को क्रैक कर सकते हो, अचीव कर सकते हो। यस। जी सो दीपाली जी, हाँ, एक मेरी तरफ से छोटा सा मुझे सवाल है कि कभी ये जो 2018 से आपने जर्नी शुरू की, तो कभी आपको ऐसा सेल्फ डाउट हुआ कि क्या होगा यार, होगा नहीं होगा, कुछ भी? जी, मैंने बताया था मुझे सेल्फ डाउट हुआ था, लेकिन मेरे मेंटर ने जो नींव रखी थी मेरी जर्नी में तो वो ही काम कर गई। और मैं आप लोगों को भी यही बताना चाहूंगी कि अगर आप कुछ अचीव नहीं कर पाते या कुछ कर नहीं पाते, या आपको लगता है सक्सेस अभी काफी दूर है, तो सबसे पहले तो आपको फोकस रिजल्ट्स पे करना है कि मुझे ये रिजल्ट्स चाहिए। तो उसके लिए आप प्लानिंग करो, उस पे फोकस करो, उस पे काम करो, डेफिनेटली आपको चेंजेस या, मिलेंगे। यस, श्योरली। सो दीपाली जी, आपने बताया कि आप ग्राफोलॉजी एंड एनएलपी प्रैक्टिशनर है। सो उसके बारे में थोड़ा बताइए कि आप कैसे काम करते हैं, आपकी सर्विसेज क्या क्या रहती है? ये तो जस्ट टाइटल है, बट उसके अंडर में क्या क्या सर्विसेज आप देते हो, एंड वो सर्विसेज कौन कौन ले सकता है आपसे? वो सर ग्राफोलॉजी सर्विसेज तो सारे ले सकते हैं। सी ग्राफोलॉजी में बेसिकली मैं लोगों की हेड राइटिंग और सिग्नेचर से उनकी पर्सनालिटी एनालिसिस करती हूँ, जिसमें उनके नेचर, उनके हैबिट्स,
उनके थॉट पैटर्न्स, फिलहाल उनके थॉट प्रोसेस क्या है, वो कहाँ पर स्टक है, हम्म। एंड उनके हिडन क्वालिटीज जो उन्हें खुद ओ, नहीं पता, तो वो सारी चीजें मैं रिलेट करके उन्हें बताती हूँ। ओके, तो ये हैंडराइटिंग से आप पूरा निचोड़ निकालते हो कि ये व्यक्ति कैसा है और जी, क्या क्या चीजें हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं नंबर्स भी मंगवाती हूँ, नंबर्स के रिलेटेड भी मुझे उनका नेचर का पता चल जाता है। तो नंबर्स, अल्फाबेट्स एंड सिग्नेचर, सो मेरा एनालिसिस कंप्लीटली डीपली होता है। और कहाँ पर चेंजेस लाने से उन्हें क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, ये भी वाह, गाइडेंस देती हूँ। अमेजिंग, ये मैंने पहली बार जरूरत सुना है। तो क्योंकि ऐसा प्रोफेशन एनएलपी तो अभी सुना सुना होता है कहीं ना कहीं, लेकिन ये जो चीज आपने बताई ग्राफोलॉजी के रिगार्डिंग, वो सबसे पहली बार मैं सुन रही हूँ। इसके रिगार्डिंग आज तक मैंने बहुत सारे, मैं नेटवर्किंग ग्रुप्स में हूँ, बट ये चीज के रिगार्डिंग अभी तक मुझे कोई नहीं मिला। आप पहले हैं। अमेजिंग फील्ड। सो आप ग्राफोलॉजी वाई, बहुत बेस्ट। मतलब ये हुई कि ग्राफोलॉजी एंड एनएलपी प्रैक्टिशनर, एनएलपी की जो प्रैक्टिस आप कर रहे हो, तो एनएलपी के तो बहुत सारे कोच है, बट वाई यू, पीपल आपको क्यों फॉलो करेंगे उसके लिए? एनएलपी के लिए, या ओके। एनएलपी या फिर ग्राफोलॉजी, मतलब आपका जो एनएलपी तो प्रोफेशन है उसके रिगार्डिंग बहुत सारे लोग होंगे इंडिया में या फिर गुजरात में जो आपके जैसे सेम फील्ड में है, बट वाई दीपाली? ओके। अगर ग्राफोलॉजी की बात करूं, तो ग्राफोलॉजी में मैं आपकी पर्सनालिटी के इम्प्रूवमेंट के लिए गाइडेंस देती हूँ। दैट्स व्हाई पीपल शुड फॉलो मी। या और एनएलपी की बात करूं, एनएलपी की बात करूं तो सिर्फ नॉलेज लेने से या पॉजिटिव थिंकिंग करने से लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आता। ट्रांसफॉर्मेशन के लिए माइंड मास्टरी जरूरी है। यस। अगर एक बार आपने ये समझ लिया, ये सीख लिया, तो आपकी लाइफ में जितने भी एरियाज हैं, हेल्थ, वेल्थ, फाइनेंस, यस। रिलेशनशिप, तो इसमें शायद अगर कोई भी चैलेंजेस आए, तो उसको आउट ओवरकम करने में मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। दैट्स व्हाई पीपल शुड फॉलो मी। सुपर्ब, अमेजिंग। सो जैसे मैंने बताया, ये क्वेश्चन थोड़ा हम और आगे बढ़ाते हैं कि आपकी यूएसपी क्या है, ये जो पर्टिकुलर फील्ड है उसमें आपकी यूएसपी क्या है? माई लोगो itself defines my USP। वाओ, आप मेरा लोगो देखना, इंडल्ज विथ योर सेल्फ, यही सुपर्ब, मेरा लोगो है। यस। खुद पे ज्यादा टाइम दीजिए, खुद के अंदर ज्यादा टाइम दीजिए, उस पे वर्क कीजिए, उसमें चैलेंजेस लाए। आप देखना सारे चैलेंजेस आप ऐसे को ओवरकम कर पाएंगे। या इन शॉर्ट बताऊं तो, नो योर ब्लाइंड स्पॉट। ग्राफोलॉजी में एक ब्लाइंड स्पॉट आता है, मैं बताऊंगी आपको। तो नो योर ब्लाइंड स्पॉट एंड आई विल डेफिनेटली ट्रांसफॉर्म योर लाइफ एट द स्पीड ऑफ थॉट। वाओ, अमेजिंग, सुपर्ब। सो अगर किसी को ये सर्विसेज आपसे लेनी है तो कैसे ले सकता है, कैसे आपको कनेक्ट कर सकता है? आपका कोई वेबसाइट या फिर कोई इंस्टाग्राम आईडी या फिर कोई आपके नंबर जो आप शेयर कर पाओ इधर? जी, फेसबुक पे स्पार्कलिंग सोल्स करके मेरा पेज है। ओके। इंस्टा में भी सेम नेम से मेरा पेज है। एंड यूट्यूब पे दीपाली बोरा करके मेरी चैनल है। तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते ओके, हैं। ग्रेट, अमेजिंग। थैंक यू सो मच दीपाली जी, हमने बहुत अच्छी अच्छी बातें आज आपसे सीखी है, और एक दो चीजें तो आपने मेरे दिल की भी बता दी। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन। एंड ये सेशन हम कंप्लीट करें उससे पहले, अगर आप कुछ एडअप करना चाहते हैं या फिर कोई एडवाइस या फिर आपका लाइफ मंत्र, एनीथिंग जो एक लाइन में आप बता सको, तो डेफिनेटली आप हमारे व्यूअर्स को बताइए, फिर हम ये सेशन को एंड अप करते हैं। जो मैं बोलती हूँ रेगुलरली, आई एम बेस्ट। वाह, मतलब अफर्मेशन जो बस ये बीच एक में ही मैं है। भूल गई आपको पूछना, अफर्मेशंस के बारे में आपका नॉलेज बहुत अच्छा है, तो
किसी को भी अगर अफर्मेशंस के बारे में भी कंसल्टिंग करना है तो दीपाली जी से कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे अफर्मेशंस वो देते हैं, नंबर्स वगैरह देते हैं। तो ये चीज में उनकी मास्टरी है, इसीलिए यहाँ पे उन्होंने बोला आई एम द बेस्ट। दैट इज अगेन वन काइंड ऑफ अफर्मेशंस कि आप अपने आप को अच्छा दिखा बता रहे हो एवरी डे। अच्छा, अ, अच्छे है आप ऐसा बोल रहे हो एवरी डे। तो आप अच्छे नहीं होगे फिर भी आप अपने आप को अच्छे लगोगे। तो ऐसे बहुत सारे अफर्मेशंस भी दीपाली जी सजेस्ट करते हैं, तो डेफिनेटली आप कनेक्ट कीजिएगा उनसे। यस दीपाली जी, सॉरी बीच में थोड़ा मैंने इंटरप्ट किया, बट दिस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट पॉइंट कि आप एक अफर्मेटिव जो चीजें होती है उनको भी अच्छे से आप मोल्ड अप करके देते हो। जी बिल्कुल। एंड एक चीज मैं बताना चाहूंगी कि मैं स्पिरिचुअल हीलर भी हूँ, और स्पिरिचुअल हीलिंग का काम करती हूँ, जिसमें मैं लोगों को गाइड करती हूँ कि ये जो हमारे कार्मिक रिलेशंस होते हैं, हम उन्हें कैसे हील कर वाओ, सकते हैं। दैट्स ग्रेट, अमेजिंग। ओके, सो थैंक यू सो मच दीपाली जी, स्पीक विद डेनिशा में आप आए और बहुत अच्छी अच्छी चीजें आपने बताई। एंड यहाँ पे आपका आधा घंटा दिया उसके लिए सबसे पहले धन्यवाद, क्योंकि किसी का टाइम आज के दिन में जो है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, और मेरे लिए एक एक मिनट इम्पोर्टेंट है। तो आई रियलाइज कि लोगों के लिए आधा घंटा कहीं पे स्पेयर करना विदाउट एनी आउटपुट, विदाउट एनी लाइक ट्रांजेक्शन, वी कैन से आज के टाइम पे बहुत सारे लोग हैं कि जो ट्रांजेक्शन में ही मानते हैं। तो आपने ऐसे ही आधा घंटा आपका दिया, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड आपने जो सारी चीजें बताई डेफिनेटली मैं भी अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूंगी। और मैं तो आपका सर खाती ही रहती हूँ कई बार इसके रिगार्डिंग। सो फ्रेंड्स, किसी को भी अगर ग्राफोलॉजी और एनएलपी के रिगार्डिंग कुछ भी गाइडेंस चाहिए, कुछ भी आपको पूछना है या फिर कंसल्टिंग करना है, तो आप दीपाली जी से कांटेक्ट कीजिए। उनका स्पार्कलिंग सोल्स करके इंस्टाग्राम आईडी है, वहां पे आप उनको कनेक्ट कर सकते हैं। एंड दीपाली जी, थैंक यू सो मच वंस अगेन। एंड आप अभी लीव कर सकते हो। एंड थैंक्स। या, थैंक ओके। सो फ्रेंड्स, आज हमने देखा दीपाली जी की जर्नी, जो कि एक ग्राफोलॉजिस्ट एंड एनएलपी ट्रेनर है, एंड साथ ही साथ स्पिरिचुअल हीलिंग भी करते हैं। तो आप कनेक्ट कीजिएगा उनसे और डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। मैंने भी अपनी ग्राफोलॉजी करवाई है उनसे, और बहुत ही बढ़िया वो एनालिसिस करके देते हैं, एक एक पॉइंट को देखते हैं, आपका डॉट कैसे आप करते हो, आप कैसे ए है तो ए को आप कंप्लीट करते हो कि नहीं कर, बहुत सारी ऐसी ट्रिक्स एंड ट्रिप्स वो देते हैं, और आपको बताते हैं कि आपको कैसे लिखना चाहिए। ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं होता, बट आपको छोटी छोटी चीजें ध्यान में रखनी है, तो आपको डेफिनेटली वहां से रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है। एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे अफर्मेशन वो देते हैं, तो जिससे आपकी जो डे टू डे लाइफ है वो एकदम ईजी हो जाती है। सो वंस अगेन, मैं डेनिशा शाह, मैं अपग्रेड इंडिया में एज अ को फाउंडर वर्क करती हूँ, जहां पर हम वीडियो कंटेंट मार्केटिंग के थ्रू बिजनेसेस को प्रमोट करने का काम करते हैं। आपके बिजनेस को ज्यादा से ज्यादा विजिबिलिटी कैसे मिले, उसके रिगार्डिंग हम पूरा काम करते हैं। एंड देन हम आपका ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग के पूरा फोकस करते हैं, जहां पर इंटरनेट के ऊपर जो भी चीज आपको करनी हो, लोगो से लेके आपका स्पॉन्सर एड करना हो, गूगल में करना हो, यूट्यूब में, एवरीथिंग विल डू। आप फॉलो कर सकते हो हमारी यूट्यूब चैनल अपग्रेड इंडिया, जहां पर आपको वीडियोस मिलेंगे। हमारा इंस्टाग्राम आईडी अपग्रेड इंडिया करके ही है, और जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है सब पर अपग्रेड इंडिया अवेलेबल है। आप उसको फॉलो कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन, डेनिशा शाह, मैं आपके गोल्स को सपोर्ट करती हूँ।